Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. Now we are starting question 15 of MSOE 003. ये जो अभी question 15 and 16 है, ये one of the subscribers, one of the student, उन्होंने request की थी to make videos on these two questions. So here I am. So question 15 is sociological perspective on religion. तो religion में, religion as you know is very important part of sociology. काफ़ी सोशियोलॉजिस्ट ने रिलीजन को स्टडी किया है, कैसे रिलीजन इन्फ्लुएंस करता है सोसाइटी को, रिलीजन कोहेजन लेके आ रहा है या फिर लोगों के अंदर एक सोसाइटी के अंदर सोशल हायरार्की लेके आ रहा है। तो डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट ने डिफरेंट पर्सपेक्टिव से रिलीजन को देखा है सोसाइटी के अंदर। तो उन्हीं पर्सपेक्टिव्स की हमें बात करनी है, राइट। तो फर्स्ट हमारा पैराग्राफ इज ऑफ इंट्रोडक्शन। एज आई ऑलवेज मेंशन, मैं इसलिए मेंशन करती हूँ ये टिप्स ताकि आप एग्जाम में भूलो ना, और एग्जाम में जिस तरीके से आई एम इन्फॉर्मिंग यू कि आपको ये पार्ट करने हैं क्वेश्चन के, उस तरीके से अगर आप करते हो, अपने एग्जाम पेपर को कंडक्ट करते हो, तो आप बेटर स्कोर कर पाओगे। सो दैट इज़ द ओनली मोटिव, इसलिए मैं बार बार आपको मेंशन करती हूँ कि ये करो, राइट। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ओके। नाउ जब हम बात करते हैं, 1 सेकेंड, देयर इज सम इशू। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ओके। नाउ जब हम बात करते हैं सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की रिलीजन के ऊपर, तो हम देखते हैं कि कैसे रिलीजन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है और कैसे सोसाइटी को शेप भी कर रहा है। सोसाइटी को इन्फ्लुएंस भी करता है और उसको शेप भी करता है। रिलीजन आइसोलेशन में नहीं स्टडी किया जाता। रिलीजन अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये सोसाइटी के फंक्शन के अंदर इंटर रिलेटेड है। ये कैसे सोसाइटी के अंदर स्टेबिलिटी ला रहा है, चेंज ला रहा है, इंडिविजुअल्स या ग्रुप को कैसे चेंज कर रहा है। तो हम एक टोटलिटी में रिलीजन को स्टडी करते हैं विद द होल सोसाइटी। तो सोशियोलॉजिस्ट ने रिलीजन को वेरियस लेंसेज के थ्रू देखा है, बट जो मेन थ्योरीज जो हम देखते हैं रिलीजन की, वो हम 3 तरीके से ही मैंने यहाँ पे आंसर में प्रोवाइड किया, बिकॉज वो 3 ही इनफ है एग्जाम में लिखने के लिए। तो फर्स्ट इज फंक्शनलिज्म, जो पॉजिटिव लाइट से देखते हैं रिलीजन को। सेकंड आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, जो कि नेगेटिव लाइट से देखते हैं, या फिर रिलीजन की वजह से क्या नेगेटिव चीज़ें हो रही है सोसाइटी में, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट उन पे बात करते हैं। सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म देखते हैं सिंबल्स के बेसिस पे, राइट। क्या किन सिंबल्स के बेसिस पे रिलीजन सोसाइटी के अंदर बसा हुआ है। तो तीनों अलग तरीके से रिलीजन को देखते हैं, तीनों अलग फंक्शन रिलीजन के बताते हैं सोसाइटी में। तो इन पर्सपेक्टिव्स के थ्रू हम देखते हैं। फर्स्ट आ जाता है हमारा फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, फंक्शन मतलब पॉजिटिव वे में। तो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव में जितने भी सोशियोलॉजिस्ट हैं वो देखते हैं कि फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन एज रिलीजन को, और वो कैसे सोशल ऑर्डर मेंटेन करता है सोसाइटी में कोहेजन लाता है, मतलब कि सबको एक साथ लेके आता है। एमिली डर्कहाइम इज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स, और वो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के थे। तो उन्होंने बोला था कि ये जो पर्सपेक्टिव है, फंक्शनलिस्ट जो पर्सपेक्टिव है, वहाँ पे रिलीजन को उन्होंने देखा था जो लोगों को एक साथ लेके आ रहा है, लोगों के अंदर कलेक्टिव कंसाइंस लेके आ रहा है। लोग एक साथ जुड़े हुए हैं, एक साथ सोचते हैं, उनकी शेयर्ड सेट ऑफ बिलीफ है, मोरल वैल्यूज है, जो कि लोगों को एक साथ लेके आता है, टुगेदर लेके आता है। इसलिए जितने भी रिलीजियस रिचुअल और प्रैक्टिसेस हैं जो उन्होंने स्टडी किया, तो वो बोलते हैं कि वो लोगों के अंदर सेंस ऑफ कम्युनिटी और बिलोंगिंग मेंटेन करता है रिलीजन, जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर स्टेबिलिटी आती है। मोर ओवर वो बोलते हैं कि रिलीजन इंडिविजुअल्स को एक मीनिंग और पर्पस प्रोवाइड कर रहा है लाइफ में। जब भी क्राइसिस का टाइम आ रहा है, मतलब कि कुछ भी आपके साथ बुरा हो रहा है ना, कोई भी आपके साथ आपत्ति आ गई लाइफ में, तो वहाँ पे डर्कहाइम कहते हैं वहाँ पे रिलीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, क्योंकि लोग रिलीजन के बेसिस पे, गॉड के बेसिस पे, राइट, वो अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। एंड दे फील दैट यस सम पावर इज देयर जो हमारे साथ है, जो हमें प्रोटेक्ट करेगी। और यही रिलीजन का रोल आ जाता है, जहाँ पे ढकाई बोलते हैं कि क्राइसिस के टाइम पे रिलीजन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, इंसान को मीनिंग और पर्पस प्रोवाइड कर रहा है। ऑल्सो वो बोल रहे हैं कि रिलीजन के द्वारा सोसाइटी में कोहेजन आती है, एकजुटता आ रही है, जिसके थ्रू लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं और वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। तो ये एक्सप्लेनेशन डर्कहाइम दे रहे हैं रिलीजन के, और कैसे रिलीजन इंपॉर्टेंट है अनसर्टेन टाइम से या फिर नेगेटिव क्राइसिस के टाइम पे।
एग्जाम्पल की उन्होंने बात की, जब नेशनल हॉलीडेज आती हैं तो उनको रिलीजियस ट्रेडिशन के साथ जोड़ दिया गया, सोशल यूनिटी के साथ जोड़ दिया गया। फॉर एग्जाम्पल जब हम थैंक्स गिविंग की बात करते हैं यूएस में, तो ये लार्जली सेकुलर हो चुका है आजकल, जिनके रूट है वो रिलीजियस ग्रेटिट्यूड और कम्युनिटी वैल्यूज से जुड़े हुए हैं। सिमिलरली जब हम बात करते हैं संडे चर्च की, जहाँ पे वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जाके, या फिर फ्राइडे प्रेयर्स, फ्राइडेज को जुम्मा होता है इस्लाम में, वो प्रे करते हैं, तो एक सेंस ऑफ सॉलिडारिटी ला रहा है सोसाइटी के अंदर, टुगेदरनेस ला रहा है, लोगों के अंदर शेयर्ड सेम पर्पस लोगों के अंदर आ रहा है, जिसकी वजह से जितने भी सोसाइटी के नॉर्म्स और वैल्यूज है वो फिर से रिचुअल के फॉर्म में सोसाइटी के अंदर री हो रहे हैं, और ग्रुप के अंदर, कम्युनिटी के अंदर एक स्टेबिलिटी, टुगेदरनेस वाली फीलिंग आती है, कॉमननेस वाली फीलिंग आती है। वहीं पे जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट थे उन्होंने फंक्शनलिज्म को क्रिटिक किया। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज बोल रहे हैं कि रिलीजन की वजह से सोशल इनइक्वालिटीज आ रही है, पावर डायनामिक्स हो रहे हैं। कार्ल मार्क्स, अगेन ही इज फाउंडिंग फादर, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट थे। उन्होंने बात की कि रिलीजन क्या है, ओपियम ऑफ द पीपल है। वो बोल रहे हैं कि लोगों को लग रहा है कि रिलीजन के थ्रू हमें, रिलीजन हमें क्राइसिस में हेल्प कर रहा है, राइट। लेकिन मार्क्स बोल रहे ओपीएम है, ऐसा लोगों को लगता है, लेकिन रिलीजन की वजह से ही जो मेन इश्यूज हैं आज सोसाइटी में, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, वो रिलीजन ही कर रहा है। तो मार्क्स कहते हैं कि ये टूल टू जस्टिफाई फाई है और मेंटेन करता है सोशल हायरार्कीज को। इसके थ्रू, रिलीजन के थ्रू सोशल हायरार्कीज आई हैं सोसाइटी में, और उसको मेंटेन करने का और जस्टिफाई करने का काम रिलीजन करता है, राइट। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स पर्सपेक्टिव, या अकॉर्डिंग टू कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, रिलीजन ओप्रेस करता है, जहाँ पे ये बोलता है किसी के पे आइडियाज़ है, विचारधारा है, उसको ऑप्रेस करके रिलीजन क्या बोलता है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं करना है, अदरवाइज तुम जन्नत में नहीं जाओगे, या फिर ये नहीं करोगे, या फिर आफ्टर लाइफ तुम्हारी अच्छी नहीं होगी। इसलिए वो डिस्करेज कर देता है, रेजिस्टेंस लेके आता है रिलीजन लोगों में इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। अगर कोई भी इंसान अपने स्पेसिफिक रिलीजन या और चीज़ों के बारे में, जो रिलीजन में गलत हो रहा है, अगर उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो ये बोला जाता है कि तुम्हारी आफ्टर लाइफ, मरने के बाद तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तो लोगों को एक इक्वल सोसाइटी, जस्ट सोसाइटी लाने के लिए रोकता है। ये डोमिनेंट ग्रुप के को लेजिटिमाइट करता है उनकी पावर यूज़ करने के लिए, और जो बाकी के लोग हैं, जो डोमिनेंट ग्रुप में नहीं है या जो बाकी के ओप्रेस्ड है, उनको रिलीजन सप्रेस करता, उनको दबा के रखता है। तो मार्क्स ये भी बोलते हैं कि जो डोमिनेंट ग्रुप है, जो एलीट ग्रुप है, उन्होंने ही रिलीजन को फॉर्म किया है, उन्होंने ही रिलीजन को सोसाइटी में लाया, ताकि वो अपनी ताकत बनाए रखे, वो अपनी पावर को लोगों के ऊपर यूज़ कर सके और लोगों को सप्रेस कर सके, दबा सके रिलीजन के नाम पे। एग्जाम्पल की बात कर लेते, फ्यूडल इरा के टाइम पे यूरोप में चर्च ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जहाँ पे उन्होंने डिवाइन राइट ऑफ किंग्स को लेजिटिमेट कर दिया था, जहाँ पे जो पावर थी वो रूलिंग एलीट के हाथ में थी, और इससे क्लास इनइक्वालिटी एक बहुत ह्यूज गैप पे देखने को मिली थी विद इन यूरोप। अब आज के टाइम पे हम देखते हैं तो काफ़ी सारे रिलीजियस ट्रेडिशंस पेट्रियार्कल नॉर्म को सपोर्ट करते हैं, जहाँ पे वो वुमेन के रोल्स और अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, और हम देखते हैं कि रिलीजन के नाम पे जेंडर इनइक्वालिटी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा देखी जाती है। सिमिलरली जब हम इंडिया की बात करते हैं, तो जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी है हिंदू रिलीजियस डॉक्ट्राइंस में, उनको जो कास्ट सिस्टम जो चला आया है, राइट, उसको रिलीजन के नाम पे एक सिंबलाइज कर दिया, राइट। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि मैंने पहले भी एक्सप्लेन की हुई है ये सारी चीज़ें। तो कास्ट सिस्टम को रिलीजन से जोड़ा गया, गॉड से जोड़ा गया, बोला गया कि भगवान के ये हिस्से थे, वाला हिस्सा ब्राह्मण को चला गया, तो इस तरीके से उसको जस्टिफाई किया हायरार्की सिस्टम को, जहाँ पे जो मार्जिनलाइज लोअर कास्ट ग्रुप थी उनको नीचे दबाया गया। क्या भगवान के सारे हिस्से सेम नहीं है? क्या भगवान के सारे हिस्से इक्वल नहीं है? क्या भगवान अपने पैरों के बिना चल सकते हैं? नहीं ना। तो अगर भगवान के सारे हिस्से सेम है, इक्वल है, सो व्हाई नॉट कास्ट सिस्टम में सारी कास्ट इक्वल है? व्हाई नॉट लोअर कास्ट ग्रुप को मार्जिनलाइज्ड वो फील करवाया जाता है, उनको अनटचेबल्स बोला जाता है? क्या भगवान का कोई ऐसा हिस्सा है जिसको आप टच नहीं करोगे? है ना। आज आपको भगवान मिल जाएंगे तो आप सबसे पहले उनके चरणों में ही गिरोगे। तो ये जो चीज़ें हैं जो रिलीजन के नाम पे चलती आ रही हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में यही बोला है कि रिलीजन की वजह से
हायरार्कीज और लोगों के मार्जिनलाइज ग्रुप के साथ बुरा किया जाना, वो रिलीजन ही करता है। रिलीजन के नाम पे बहुत ज़्यादा हायरार्कीज और बहुत ज़्यादा एक डिफरेंशिएशन सोसाइटी के अंदर देखा जाता है ना। थर्ड हमारा आ जाता है सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म। तो सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिस्ट फोकस करते हैं माइक्रो लेवल पे। वो देखते हैं कि इंडिविजुअल कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे मीनिंग्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं रिलीजियस सिंबल्स के साथ, रिचुअल के साथ, प्रैक्टिसेस के साथ। तो सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म इस चीज़ पे फोकस करता है। उनका जो पर्सपेक्टिव है वो एम्फोसाइज कर रहे हैं कि जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है किसी भी पर्सन का, जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है रिलीजन के साथ, वो क्या है, और रिलीजन कैसे एक इंडिविजुअल को उसकी आइडेंटिटी और पर्पस क्रिएट करने में हेल्प करता है। थ्रू डेली इंटरेक्शन पीपल के साथ कैसे वो रीइंफोर्स कर रहा है रिलीजन को, और कैसे रिलीजियस मीनिंग्स लोग अपने डेली लाइफ में इंटरप्रेट करते हैं थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़, जहाँ पे रिलीजन उनको सेंस ऑफ बिलोंगिंग देता है और मोरली उनको गाइड करता है लाइफ में आगे क्या करना है, राइट। नेक्स्ट स्टेप्स के लिए रिलीजन गाइड करता है। एग्जाम्पल की बात कर ले तो रिलीजियस सिंबल, चाहे तो वो क्रिश्चियन क्रॉस हो या इस्लामिक का क्रेसेंट हो या फिर हिंदू का ओम हो, ये सब एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस अपने साथ कैरी करते हैं, जहाँ पे जितने भी बिलीवर्स हैं वो इनको मार्कर्स ऑफ आइडेंटिटी की तरह देख रहे हैं। अगर कोई मान लो फॉर एग्जाम्पल आप हिंदू हो और आपने किसी को ओम का लॉकेट पहने देखा है, ओम की रिंग पहने देखी, यू विल कनेक्ट दैट, आपको पता चल जाएगा यस कि भाई वी आर हिंदूज। और वहीं पे अगर आप किसी क्रिश्चियन को आपने क्रॉस पहने देखा, राइट, आपको पता चल जाएगा ओ यस ही इज़ अ क्रिश्चियन जस्ट लाइक मी। तो ये जो आइडेंटिटीज़ है, मार्कर्स ऑफ आइडेंटिटीज़ है, ये सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट की जो विचारधारा में जो लोग हैं वो ये सारी आइडेंटिटीज़ देखते हैं। अब रिचुअल्स हो गया, बैप्टिज्म हो गया, प्रेयर हो गया, फिर पिलग्रिमेज मैका हज में जाना हो गया, ये सब इंडिविजुअल्स को कनेक्ट करते हैं उनकी फेथ के साथ पर्सनल लेवल पे भी, और साथ में जब वो एक साथ टुगेदर पार्टिसिपेट कर रहे, एक साथ टुगेदर प्रेयर कर रहे, तो एक कम्युनिटी वाली फीलिंग भी लेके आ रहे हैं। तो ये जो सारी शेयर्ड प्रैक्टिसेस हैं, ये सेंस ऑफ कंटिन्यूटी और कनेक्शन बॉन्ड वाली जो फीलिंग है वो लेके आते हैं अक्रॉस जनरेशन, अक्रॉस पीपल्स, राइट। अब रिलीजन का रोल क्या है सोशल चेंज पे? जब हम बात करते हैं कि रिलीजन कैसे सोसाइटी के नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को, जो रूल्स रेगुलेशन है उनको री कर रहा है, वहीं पे रिलीजन सोशल चेंज में भी पार्टिसिपेट करता है, जहाँ पे रिलीजियस मूवमेंट्स देखी गई हैं हिस्टोरिकली, जिन्होंने बहुत ज़्यादा रोल, एक बड़ा रोल प्ले किया था, चैलेंज किया था ओप्रेशन को, या फिर एडवोकेट किया था जस्टिस के लिए। फॉर एग्जांपल जब हम सिविल राइट्स मूवमेंट की बात करते हैं यूएस में, वो डीपली रूटेड था क्रिश्चियन आइडियाज़ में, जहाँ पे मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने रिलीजियस टीचिंग्स के थ्रू ड्राइंग किया था और इंस्पायर किया था, मतलब कि जो रिलीजियस टीचिंग्स जो विद इन क्रिश्चियनिटी है उसके थ्रू उन्होंने लोगों को इंस्पायर किया था और मोबिलाइज किया था इक्वालिटी के लिए, कि वी ऑल आर इक्वल, व्हाई इज देयर हायरार्की, व्हाई इज देयर सो मच डिफरेंशिएशन, राइट। सिमिलरली जब हम लिबरलाइजेशन थियोलॉजी की बात करते हैं लैटिन अमेरिका में, उन्होंने क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स को यूज करके एडवोकेट किया था सोशल जस्टिस के लिए और चैलेंज किया था सिस्टमिक पॉवर्टी को। तो रिलीजन के थ्रू भी, जो रिलीजियस स्टडीज़ हैं उनके थ्रू भी लोगों को मोबिलाइज करके एक सोशल चेंज फॉर बेटरमेंट भी आ सकता है। तो इसलिए जब रिलीजन का जो रोल है सोशल चेंज के अंदर भी काफ़ी बड़ा है, रिलीजन प्लेज अ बिग रोल इन कंट्रीब्यूटिंग सोशल चेंज फॉर बेटर और फॉर अ वर्स, राइट। अब ये दोनों तरीके से देखा जा सकता है। नाउ लास्ट में हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। कंक्लूजन में मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि जब हम सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं रिलीजन की, तो हम रिलीजन के डिफरेंट रोल सोसाइटी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पे फंक्शनलिस्ट बोल रहे हैं कि रिलीजन कोहेजन ला रहा है, स्टेबिलिटी ला रहा है, लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट बोल रहे हैं कि रिलीजन की वजह से इनइक्वालिटी आ रही है, पावर स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस जो हैं वो रिलीजन के थ्रू आ रहे हैं, और जो एलीट है वो रिलीजन के थ्रू अपनी पावर ओप्रेस्ड लोगों पे मेंटेन करके रखते हैं, लोगों को ओप्रेस्ड फील कराते हैं, राइट। वहीं पे सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट देख रहे हैं कि कैसे लोग अपने डेली एक्टिविटीज़ को, आइडेंटिटीज़ को मीनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं और आइडेंटिटी फॉर्मेशन हो रही है रिलीजन के बेसिस पे। तो रिलीजन इन्फ्लुएंस करता है बियॉन्ड स्पिरिचुअल रिलाम, जहाँ पे लोग सोसाइटी में नॉर्म्स बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम उससे इन्फ्लुएंस होता है, कल्चरल प्रैक्टिसेस भी रिलीजन के बेसिस पे ही फंक्शन होती हैं, बनती है। तो ये सारा जो हमने रोल की बात की
रिलीजन की, इन लेंसेज के थ्रू हम एक डीपर अंडरस्टैंडिंग में जा सकते हैं रिलीजन की, कि कैसे रिलीजन की डिफरेंट डिफरेंट रोल सोसाइटी में प्ले कर सकता है रिलीजन। उसका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक है ह्यूमन सोसाइटी में, चाहे तो वो यूनिटी क्रिएट करना हो, या फिर कॉन्फ्लिक्ट हो सोसाइटी के अंदर, या फिर सोसाइटी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो, चेंजेस लाने हो। तो रिलीजन के मल्टीपल रोल्स हमें सोसाइटी के अंदर थ्रू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हम देख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर था, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन रिलीजन। आई होप आप लोगों को ये आंसर समझ में आया होगा, सारे पर्सपेक्टिव की एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में ट्राई किया टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड, एंड ऑल्सो जो मैंने लैंग्वेज भी लिखी है आंसर की वो भी बहुत ईजी। अगर आप 2 बारी भी वीडियो को गो थ्रू करोगे ना तो ईजिली यू कैन राइट इनफ इन योर एग्जाम एंड यू कैन स्कोर मच बेटर, अगर ये क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन था 15। इसके बाद देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन। उसके अलावा अगर आपको चाहिए कोई भी क्वेश्चन, टॉपिक, सब टॉपिक, देन आई कैन मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन दैट, यू कैन कमेंट डाउन बिलो। एंड अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, आंसर समझ में आया, देन यू नो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट सपोर्ट मी। बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, एंड आई विल ब्रिंग much better videos in future. Till then, study well, study hard, and all the very best for your exams.